धमतरी जिला के जो केकराखोली करके घाटी है, वहाँ पर लगभग हज़ारों पेड़ों को काट दिया गया है, लेकिन उसका जो वृक्षारोपण का कार्य है अभी तक शुरू हुआ ही नहीं है सर। जिला के विभिन्न स्थानों पर सर जो वन विभाग है उसको द्वारा नर्सरी लगाया गया है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि है या फिर वन विभाग है वो सुस्त नज़र आते हैं। गाँव के लोग पेड़ों को काट करके लाते हैं और इस पर पहले भी मैंने कई बार वीडियो बनाया है, कई बार आपसे भी चर्चा किया है, लेकिन उसके बाद भी किसी भी प्रकार से कार्रवाई अभी तक दिखाई नहीं पड़ती सर। तो क्या कहे कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की लापरवाही। तो इस वक्त हम लोग चंद्रकांत कौशिक जी के साथ है, जो कि जिला के अपर कलेक्टर जी है, और उनसे जानना चाहेंगे कि धमतरी के जो विभिन्न मुद्दे हैं उनको किस प्रकार से देखते हैं। तो सर, जिस प्रकार से 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, बड़े बड़े जो राजनेता है, अधिकारी है, वृक्षारोपण करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अगर नेक्स्ट डे से देखें तो पानी डालते हुए किसी का भी फ़ोटो जो है अभी तक मैं अखबारों में नहीं देखा हूँ। ये तो एक अलग बात है, लेकिन धमतरी जिला के जो केकराखोली करके घाटी है, वहाँ पर लगभग हज़ारों पेड़ों को काट दिया गया है, लेकिन उसका जो वृक्षारोपण का कार्य है अभी तक शुरू हुआ ही नहीं है सर। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कहीं भी शासकीय प्रतिष्ठान या शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो वृक्षारोपण किया जा रहा है वो एक स्ट्रेटजी और पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है, ताकि पेड़ पौधे को जानवरों से बचाया जा सके और साथ ही बारिश आने के पहले तक उनका सिंचाई का भी प्रबंध किया जावे। अभी जैसे आपने बताया कि केकराखोली आसपास राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरने की वजह से अगर इतनी पेड़ काटी गई हैं तो निश्चित तौर पे ये नियम में है, जितनी पेड़ संबंधित कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा या रोड निर्माण के कारण काटी गई है उसकी 10 गुना पेड़ वृक्षारोपण कराई जानी है। आपके द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है, तो इस संबंध में वन मंडलाधिकारी से प्रतिवेदन लिया जाएगा। जिला के विभिन्न स्थानों पर सर जो वन विभाग है उसको द्वारा नर्सरी लगाया गया है, करेली बड़ी हो, आसपास के और भी जितने भी गांव हैं सभी जगह लगाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि है या फिर वन विभाग है वो सुस्त नज़र आते हैं। गांव के लोग पेड़ों को काट करके लाते हैं और इस पर पहले भी मैंने कई बार वीडियो बनाया है, कई बार आपसे भी चर्चा किया है, लेकिन उसके बाद भी किसी भी प्रकार से कार्रवाई अभी तक दिखाई नहीं पड़ती सर। तो क्या कहे कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की लापरवाही। जिला प्रशासन जब किसी प्रकार की फैक्चुअल तथ्यात्मक जानकारी मिलती है, हम सब्जेक्टिव कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। यदि यह बताया जाए कि इस स्कीम के तहत यह पेड़ इस जगह पे लगाया गया है और उस पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है, तो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन ऐसे शिकायतों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि इस प्रकार के हमको एक ऑब्जेक्टिव यानी तथ्य के पर आधारित शिकायत प्राप्त हो, तभी उस पर कार्रवाई किया जाना संभव है। जो अभी राम वनगमन पथ बन रहा है सर, जो कि मगर रोड ब्लॉक से गुजर रहा है और बहुत से जो गांव है वो भी अभी प्रभावित हुए हैं। बरसात से पहले नाली का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन कुछ गांव के जो सरपंच लोग हैं उसके द्वारा यह बोल दिया गया कि आप लोग यहाँ पर नाली का निर्माण ना करो, क्योंकि यहाँ से कुछ पोंगा वोंगा लगाने का सिस्टम है, तो पंचायत स्तरीय हम लोग इस योजना को आगे संचालित करेंगे। अब उसके चलते अगर अभी तालाबों में पानी भरने के लिए जो नहर पानी छोड़ा गया था, या फिर अभी कुछ दिन पहले बरसात भी हुआ, तो कुछ घर ऐसे हैं सर जिसको मैं 12 बजे 2 बजे रात में जाके देखा कि वह घर पूरा पानी में डूब गया था। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? राम वन गमन पथ पर और इस प्रकार की जो आपने कहा कि ये पानी क्या डैम से छोड़ी गई थी वो पानी है? हाँ सर। ठीक है, तो इस पर मैं संबंधित अनुभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद ही इस पर मैं किसी प्रकार का टिप्पणी कर पाऊँगा। एक निवेदन आपसे चाहता हूं सर, भले ही नाली का काम कभी भी शुरू हो, लेकिन अभी कम से कम पानी गुजरने के लिए वहां पर कुछ न कुछ व्यवस्था बना ही लीजिए। बिल्कुल, ये हम संबंधित विभाग से बात करके आवश्यक व्यवस्था करेंगे। डाही करके एक स्कूल है सर, छाती के समीप ही है, 10-12 किलोमीटर दूर। वहाँ पर 12वीं बोर्ड के स्टूडेंट को मतलब प्रैक्टिकल दिलाने का मौका ही नहीं मिला है, ऐसा बच्चों का आरोप है। और यहाँ जो जिला शिक्षा अधिकारी जी हैं उनके पास आवेदन भी दिए हैं, तो बिना प्रैक्टिकल दे दिया गया। और वो सभी होनहार छात्र हैं सर, अगर हो सकता है 1-2 अंक अगर आगे बढ़ते तो हो सकता है इसमें जिला का नाम भी रोशन हो जाता। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो छत्तीसगढ़ बोर्ड के द्वारा जारी किया गया निर्देश है, और 12वीं चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम थी, तो साइंस विज्ञान विधा के बच्चों को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया जाना अपरिहार्य होता है। अभी आप बता रहे हैं
इस पर तो छानबीन की आवश्यकता है। जिला शिक्षा अधिकारी से उस संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त की जाएगी। प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, बाहर से एक्सटर्नल आते हैं, देन वो उनका वैल्यूएशन करके बच्चों को प्रैक्टिकल मार्क्स दिए जाते हैं। ऐसे कोई शैक्षिक तौर पे प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं दिया जाता। लेकिन अब आपने चूँकि ये शिकायत मेरे ध्यान में लाए हैं, तो हम जिला शिक्षा अधिकारी से उक्त के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। उसके बाद ही फिर इस विषय पर मैं कुछ कह पाऊँगा। प्रायः देखा जाता है सर, जब कहीं पर दुर्घटना होता है तब वहाँ आसपास के जो लोग होते हैं वो लोग जज बन जाते हैं कि जो भी बड़े गाड़ी वाले होते हैं, अगर बाइक और कार में दुर्घटना होता है तो कभी कार वाले को ही हम लोग दोषी ठहराते हैं। अगर कार और ट्रक में भिड़ंत हो जाता है तब हम लोग ट्रक वाले को ही दोषी ठहराते हैं। तो इन सब को आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो हैं बिल्कुल। तो अभी आपको मैंने इंगित भी किया और ऐसी एक मेरे साथ भी बीती हुई घटना को आपसे शेयर किया। और निश्चित तौर पे बहुत सारे हमारे ऐसे युवा साथी हैं, शिक्षा से संस्कार प्राप्त किए ऐसे बच्चे भी हैं जो हकीकत बयान करते हैं और किसी भी प्रकार की अवसरवादिता में नहीं फंसते। ऐसे एक बच्चे ग्राम डेमार धमतरी तहसील की ज्योति चौरे से मैं स्वयं ही वाकिफ़ हुआ। और ये घटना चूँकि मेरी आप बीती थी, तो आज उस बच्चे के जिस तरीके से मुझे संपर्क सूत्र प्राप्त हुआ, उन्हें सम्मान करने के लिए बुलाया हूँ। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी भी इस बच्ची को सम्मानित करेंगे और मीडिया के माध्यम से अन्य लोगों से भी अपील करते हैं कि हकीकत बयान करनी है। जो वास्तव में सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। ये साहस सभी लोगों को जुटानी होगी, तो इससे कोई भी कहीं भी जाए किसी भी प्रकार की असुरक्षा के भाव लोगों में नहीं आएगी। और अगर कहीं पर दुर्घटना होता है तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप उस मरीज को जो दुर्घटना से जो प्रभावित हुए हैं उन लोगों को अगर आप हॉस्पिटल भी ले जाते हैं तो आपसे किसी भी प्रकार से कोई पूछताछ नहीं किया जाएगा, जबकि उसको तुरंत ही एडमिट कर दिया जाता है। जी जी जी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए एक डायरेक्शन माननीय उच्चतम न्यायालय के ने जारी किया है कि किसी भी प्रकार के कहीं पे दुर्घटना हो रही है, लोगों को चोट आई है, तो अगर उनको हम मदद करते हैं तो किसी भी प्रकार की पुलिसी कार्रवाई से उनको पुलिसी कार्रवाई उनके विरुद्ध नहीं किया जाएगा। और ये इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश जारी किया ताकि लोगों में इस प्रकार के कोई असुरक्षा के भाव ना आए। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि ऐसा कोई घटना किसी भी के साथ हो सकता है, तो हमको ज़रूर अपनी मानवता को दिखाते हुए लोगों के सहयोग करना चाहिए और जितना हमसे संभव हो पाए उनको मदद पहुँचानी चाहिए। दुर्घटना की बात हुई तो एक लास्ट प्रश्न है सर, राम वनगमन पथ बन रहा है जहाँ पर, वहाँ पर जो पुराने रोड है उसका स्थिति इतना जर्जर है सर कि मेरे घर के सामने ही लगभग 1 महीना में 10 से ज़्यादा लोग दुर्घटना का शिकार हो गए। तो वहाँ वो रोड अभी एडीबी के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन जो पुराना रोड है उसका हाल बहुत बेहाल है सर। अच्छा, जरूर, तो उनका परीक्षण कराएंगे और मरम्मत संबंधित कार्रवाई PWD के माध्यम से कराई जाएगी। धन्यवाद सर।